What is going on, fellas? This is Shobhadro and I welcome you all to Debit Credit Nation. When I started my channel 6 months ago, I thought of spreading financial literacy among you. फिर उसके बाद I started talking about stock market, tally, SAP, taxes. So somehow मैं financial literacy से थोड़ा भटक गया था. तो आज की वीडियो में we'll go back to the basics and we'll talk about financial literacy और हम देखेंगे एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान उसको कैसे इंटरप्रेट करता है. We'll talk about 5 different mindsets of a rich man versus a poor man. और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा हाउ कैन यू ट्रांजिशन योर सेल्फ फ्रॉम अ पुअर मैन टू अ रिच मैन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं. फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल लिटरेसी क्या होता है. तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं. सबसे पहले आता है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं एंड नंबर 2 में आता है बैलेंस शीट. तो इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिखता है. इधर हम एक्सपेंसेस मेजर करते हैं, इधर हम इनकम्स मेजर करते हैं, राइट. एंड सिमिलरली इन द बैलेंस शीट इधर हम लायबिलिटीज मेंटेन करते हैं एंड हियर वी टॉक अबाउट एसेट्स. तो ये जो 4 चीज़ है यही बेसिकली हमें फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में बोलता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर इनकम. इनकम हो गया आपका सैलरीज. एक्सपेंस क्या है, आपका जो मंथली सैलरी मिलता है उसको आप कंज्यूम करते हो, डिफरेंट जगह पे आप स्पेंड करते हो. फॉर एग्जांपल आप खाना खरीदते हो, फिर क्लॉथ और घर का रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो एंड फाइनली आपको टैक्स देना पड़ता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेस. सिमिलरली एसेट क्या होता है, आप अगर अपने मेहनत की कमाई से एक हाउस खरीदते हो या फिर एक कार खरीदते हो, दीज आर ऑल एसेट्स. एंड सिमिलरली लायबिलिटी क्या है, आप अगर लोन लेते हो तो वो हो गया आपका लायबिलिटी. तो ये 4 बेसिक्स के बारे में तो सबको पता है. अब हम देखेंगे एक रिच इंसान और एक पुअर इंसान इसको कैसे इंटरप्रेट करता है. एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड रिच पीपल और पुअर पीपल. इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. इट इज लाइक रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट. माइंडसेट मीन्स थॉट प्रोसेस या फिर दृष्टिकोण. सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन अ रिच माइंडसेट वर्सेस अ पुअर माइंडसेट. अ पुअर माइंडसेट थिंक्स अबाउट हाउ टू इंक्रीज माई सैलरीज. हम कैसे अपना मंथली सैलरी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा बोनस कमा सकते हैं, ओवर टाइम करेंगे हमको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, जल्दी से प्रमोशन मिलेगा, जॉब स्विच करेंगे और हमको नया सैलरी मिलेगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा. पुअर माइंडसेट thinks about how to increase my income. All right. However, rich mindset thinks about how to increase our assets. Assets क्या है, जो हमको इनकम जनरेट करके देता है, जिसके वजह से फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज मिलता है. तो रिच पर्सन और रिच माइंडसेट बोलता है इनकम के बारे में मत सोचो, एसेट बढ़ाने के बारे में सोचो. अगर आप एसेट बढ़ा लोगे इनकम अपने आप बढ़ जाएगा. तो एसेट हम कैसे बढ़ाएंगे, वी कैन बाई अ न्यू बिजनेस, we can buy, for example we can buy restaurants, salon, gym etc. इससे हम अपना एसेट बढ़ा सकते हैं. और एसेट doesn't have to be necessarily tangible, that is जिसको हम छू के देख सकते हैं. कुछ ऐसे भी एसेट हो सकता है जिसको आप नहीं छू सकते बट वो आपको बहुत ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करके देगा इन फ्यूचर एंड राइट नाउ उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन एक्वायर अ स्किल. दैट मीन्स आप म्यूज़िक सीखिए, आप गाना सीखिए या फिर आप एजुकेशन में खर्च कीजिए, आप MBA कीजिए, आप लॉ की डिग्री हासिल कीजिए. ये एक एसेट है. दीज आर ऑल इंटेलेक्चुअल एसेट, दीज आर ऑल इनटेंजिबल एसेट्स. तो इसमें आप खर्चा कीजिए, बाद में आपका इनकम अपने आप बढ़ जाएगा. तो रिच माइंडसेट टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग एसेट एंड पुअर माइंडसेट टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग इनकम. दिस इज डिफरेंस नंबर 1. नाउ डिफरेंस नंबर 2. जब आपका सैलरी इंक्रीज होता है आप आपका एक्सपेंस भी बढ़ा लेते हो. सैलरी की इंक्रीज होने के साथ साथ यू प्लान टू गो ऑन दैट लेविश वैकेशन दैट यू बीन प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग. यू परचेज कार्स और यू स्पेंड ऑन मोबाइल्स और अदर गैजेट्स. अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो देन माई फ्रेंड यू हैव अ पुअर माइंडसेट. रिच will always use a surplus money for long term strategic consumption. For example, accelerate education, expand your business or accelerate your next generation. Difference number 3.
फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बेस्ट सेलिंग नॉवेल रिच डैड पुअर डैड में डिस्कस किए हाउ टू आइडेंटिफाई एन एसेट. Asset means something which generates income to me, or liability means something for which I have to pay some expenses. So asset के लिए हमें कैश इनफ्लो मिलता है, while liabilities के लिए कैश आउटफ्लो हो जाता है. अक्सर लोग अपनी पूरे ज़िंदगी की कमाई से कोई हाउस खरीदता है. 1000+ स्क्वायर फीट एरिया, लेविश लोकेशन, स्विमिंग पूल, जैकुजी, ओन प्राइवेट बार, प्राइवेट जिम, ऐसे लेविश हाउसेस खरीदते हैं और वो बोलता है देखो मैं अपनी ज़िंदगी की कमाई से कितना बड़ा एसेट खरीदा है. डू यू रियली थिंक दैट इज़ एन एसेट? नो, दैट इज़ आर लायबिलिटी. बिकॉज ये जो आप घर खरीदते हो वो घर के वजह से आपको लोन लेना पड़ता है, आपको EMI पे करना पड़ता है. तो ये जो हाउस आपको मिला इसके वजह से आपके घर में इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? आपके घर से EMI आउटफ्लो सीधा एक्सपेंस की साइड में जा रहा है, इनकम की साइड में कुछ नहीं जा रहा है. दैट मीन्स दिस हाउस इज नॉट एन एसेट, दिस हाउस इज अ लायबिलिटी. सिमिलरली अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार खरीदते हो, आपको हाई एंड गाड़ियों का शौक है, फॉर एग्जांपल यू परचेज BMW, ऑडी, लैंड रोवर, ऐसे आप पैसा सेव करके आप कार्स खरीदते हो, वो भी आपका एसेट नहीं है. अगर आप कार लोन लेते हो तो उसके लिए खर्च हो जाता है, या फिर अगर आप अपने पैसे से फुल्ली कैश पेमेंट से भी खरीदते हो तो आपको डिप्रिसिएशन के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, अपकीपिंग के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है. तो इन दैट केस कार ऑल्सो बिकम्स अ लायबिलिटी, इट इज़ नॉट एन एसेट. तब एक हाउस कैन बी टर्म्ड एज एन एसेट आप अगर वो एसेट को किराए पे दे देते हो. दैट मीन्स आपको मंथली कुछ रेंट मिलता है माइनस आप लोन का इंस्टॉलमेंट का पे करते हो, और उसके साथ साथ आपका टैक्स का भी सेविंग हो जाता है. तो नेट टू नेट आपका प्रॉफिट हो जाता है. इन दैट केस द हाउस शुड लाई हियर. सिमिलरली आप कार खरीद के उसको अगर रेंट में देते हो उबर या ओला के लिए, देन इन दैट केस कार कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एसेट. तो एसेट को पहचान नहीं सकते हम लोग, तो हमको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा. हाउस, कार, दीज आर ऑल माई एसेट और दीज आर सकिंग ऑल आवर मंथली इनकम. करेक्ट एसेट्स नहीं चुनना और लेविश लाइफस्टाइल के वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटी कम उम्र में ब्रोक हो गए थे. फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन, 50 सेंट, माइक टाइसन, विजय माल्या या फिर फ्लॉयड द मनी मेवेदर, ये सब अपनी इनकम से जो एसेट खरीदे थे दे एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ लायबिलिटी एंड दे ऑल वेंट ब्रोक. फ्यू ऑफ देम वेंट बिहाइंड द बार एंड फ्यू ऑफ देम आर स्टिल फ्यूजिटिव. डिफरेंस नंबर 4, रिच माइंडसेट को पता है दुनिया में इज्जत और शोहरत कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, बट उसको गंवाने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी है. दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द रेपुटेशन दे हैव अर्नड, द ट्रस्ट, द ब्रांड दे हैव बिल्ड. हाउएवर अ पुअर माइंडसेट कैन कॉम्प्रोमाइज ऑल दिस थिंग फॉर अ क्विक इनकम. आपको पता होगा कि सैमसंग या एप्पल कई बार अपने फ़ोन सेट्स फ्री में रिप्लेस कर देते हैं इस डर से कि कोई उसे टैग करके ट्विटर में कोई कंप्लेंट ना कर दे. अगर ऐसे एक भी कंप्लेंट गया तो उसको रेपुटेशन के लिए ये बहुत हार्मफुल होगा. लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इन माइंडसेट, अ रिच माइंडसेट विल ऑलवेज वेलकम कंपटीशन. उसे पता है कंपटीशन के थ्रू ही देयर प्रोडक्ट्स विल इवॉल्व and they will innovate new products. However, a poor mindset will think that majority of the market shareholder किसी और के पास है, तो अगर मैं इस टाइम पे मार्केट में एंटर करूंगा they will crush me like a cockroach. So let's quit. It's a bad idea to enter that market. McDonald's and Burger King पिछले 6+ डेकेड से मार्केट में रूल करके आ रहे हैं. तो मार्केट शेयर कुछ ऐसा है 50% मैकडोनल्ड्स का और 50% बर्गर किंग का. अगर मैकडोनल्ड कुछ नया प्रोडक्ट इनोवेट करता है, बर्गर किंग भी उसको काउंटर करने के लिए एक सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर ही देता है. तो अगर ये किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला का फाइट है, ये सोच के अगर कोई पुअर माइंडसेट वाला मार्केट में एंटर नहीं करता तो आज के दिन आपको सबवे, डोमिनोज, KFC ये सारे अदर ब्रांड्स नहीं दिखते. नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ टू ट्रांजिशन योर माइंडसेट फ्रॉम पुअर टू रिच. तो इसके लिए 4 डिफरेंट प्रोसेसेस है और ये प्रोसेस के बारे में बात किए हैं रॉबर्ट कियोसाकी. सबसे पुअरेस्ट माइंडसेट होता है एम्प्लॉयज़ का. क्यों? क्योंकि जब भी उनका सैलरीज बढ़ता है वो अपने
कंजम्पशन बढ़ाने के लिए भागता है। तो वो लोग सोचता है माई इनकम शुड इक्वल माई एक्सपेंसेस, सो देर इज नो चांस ऑफ सेविंग्स। इसीलिए सबसे पूरेस्ट माइंडसेट एम्प्लॉयज़ का होता है, और एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। हम जो 4 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करेंगे, उसमें से नंबर 1 विच इज़ अ पूरेस्ट माइंडसेट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। मूविंग टू नंबर 2, नंबर 2 इज सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेसमैन और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस। तो इसमें क्या होता है, लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है। तो पुअर से थोड़ा रिच की तरफ जाने के लिए वो क्या करता है, अपने नौकरी छोड़ के वो छोटा बिजनेस खोलता है। तो इट्स लाइक वो अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू करता है। तो उसमें क्या वो थोड़ा कंटेंट राइटर बनता है या फिर कोई कोडर बनता है। तो ऐसे धीरे धीरे वो एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच के बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। और इसमें बिजनेसमैन बनने के बाद वो एम्प्लॉय से थोड़ा कम टैक्स पे करता है। हाउ? बिकॉज जो एम्प्लॉयज होता है उसका टैक्स काट के सीधा उसको पे किया जाता है। बट अगर आप बिजनेसमैन बन गए तो यू डिक्लेयर योर ओन इनकम एंड यू पे योर ओन टैक्स। तो इसमें क्या होता है, लोग अक्सर टैक्स कम देता है। नंबर 3 इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन होता है। अब आप सोचेंगे कि सेकंड और थर्ड में अंतर क्या है। सेकंड भी बिजनेसमैन है, थर्ड भी बिजनेसमैन है, बट थर्ड में क्या हो जाता है, थर्ड में आप एक कंपनी का ओनर बन जाते हो। इट्स लाइक इफ सेकंड इज मिस्टर पीयूष बंसल ऑफ लेंसकार्ट, थर्ड इज टाइटन ग्रुप। तो थर्ड में टाइटन ग्रुप इज ओन्ड बाय टाटा। तो थर्ड में क्या होता है, यू आर अ प्रोमोटर, दैट मीन्स आप अकेले ओनर नहीं हो, बहुत सारे अलग अलग ओनर है, और मेजोरिटी दैट मीन्स आप एक चेयरपर्सन हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ पीपल कैन बी पेंटालून्स। सो यू ओन पेंटालून्स, देन यू आर एट नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेसमैन। सिमिलरली इसी लाइन में नंबर 3 कौन होगा, करेस्पॉन्डिंग नंबर 3 होगा गुची, लुई विटॉन या फिर नाइकी, एडिडास। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, दीज आर एंटरप्रेन्योर्स, और ये उससे भी कम टैक्स पे करता है। नंबर 3 नंबर 2 से भी कम टैक्स पे करता है। एंड फाइनली द रिचेस्ट माइंडसेट आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। आपको पता है वॉरेन बफेट अपने सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करता है, तो उनका माइंडसेट सबसे रिचेस्ट होता है। अभी जितना भी एग्जाम्पल दिया, सारे एग्जाम्पल में जो रिच माइंडसेट बोला, सब इन्वेस्टर के लिए लागू होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी माइंडसेट में बिलोंग करते हो, और ये जो 4 कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन बोला, इसमें से आप कौन सी ऑक्यूपेशन में फॉल करते हो। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा दोस्तों। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज करेंगे, प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू डेबिट क्रेडिट नेशन। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।